गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने क्लास 9 का गिल्लू संचयन का ख़त्म कर दिया था और जहाँ तक ग्रामर पोर्शन की बात है वो मैंने आप लोग को शब्द और पद पढ़ा दिया था। एक दिन औपचारिक पत्र पढ़ा दिया था, अनौपचारिक पत्र और उपसर्ग प्रत्यय मैंने पढ़ा दिया था आप लोग को। अभी एक है दूसरा वाला आपका चैप्टर है शब्द विचार। शब्द विचार में आपको 3 चीज़ पढ़ते हैं। शब्द विचार परिभाषा सब नहीं पढ़ना है। शब्द विचार में पढ़ने आपको श्रुति समभिनार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो हम इस आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि श्रुति समभिनार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और शब्द विलोम शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, इसकी चर्चा, इसकी जानकारी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रही हूँ। पहले हम शब्द पे चर्चा करेंगे। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। हिंदी व्याकरण का जो दूसरा खंड है वो शब्द विचार है, जिसके अंतर्गत शब्द विचार के अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतर, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द की परिभाषा वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो वह समूह शब्द कहलाता है। जैसे कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सही अर्थ निकले उसे, वर्ण का ऐसा मेल जिसे हम सही अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। अभी हम अर्थ के आधार पर शब्द भेद में ये जो हम लोग पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति समभिनार्थक शब्द, अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं उसी के अंतर्गत आता है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति समभिनार्थक शब्द और विलोम शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, शब्द अर्थ के आधार पर शब्द भेद होता है, उसी के अंतर्गत जो भेद है, भेद में ही पर्यायवाची, श्रुति समभिनार्थक और विपरीतार्थक आता है। वैसे तो शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के अनेक भेद होते हैं। पर्यायवाची, श्रुति समभिनार्थक, अनेकार्थक, ध्वनि बोधक, समूहवाचक, विपरीतार्थक, एकार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म और अंग्रेजी हिंदी शब्द, ये सब आते हैं। लेकिन मोस्टली हमें 3 बातों पे ही चर्चा करनी है। आगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक ही अर्थ बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची, माने एक ही अर्थ एक ही हो, शब्द कई हो, उनके अर्थ एक ही आते हैं। जैसे अग्नि का आग, पावक, अनल, ये पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। बहुत ध्यान देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि जिस प्रसंग में एक शब्द दिया जा रहा है उसी प्रसंग में उसका पर्यायवाची भी प्रयुक्त हो। मतलब ये भी आवश्यक नहीं कि जो प्रसंग दिया जा रहा है उसका पर्यायवाची, जैसे मेरी इच्छा है मैं विदेश जाऊं, इस वाक्य में इच्छा शब्द की कामना प्रयोग अनुचित है। इस प्रकार मतलब कि कहीं कहीं होता है कि जरूरी नहीं है पर्यायवाची उसी प्रसंग में दिया जाए उसका पर्यायवाची तो वो अर्थ सही होगा, उस जगह जरूरी नहीं दिया जाए। पर्यायवाची शब्द अर्थों में समानता होने के बावजूद भी एक दूसरे का स्थान, माने अर्थ में समानता होता है लेकिन उसके जगह उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, प्रसंग के आधार पर प्रयोग है। जैसे जल शब्द पानी का पर्याय है। जल क्या है? पानी का पर्यायवाची है, परंतु जल अधिक आदर सूचक है। जैसे जल नाली में नहीं बहता, नाली में पानी बहता है, जल होता है तो आदर सूचक। इसी प्रकार गंगा जल होता है, गंगा पानी का प्रयोग नहीं होता। पर्यायवाची शब्द के माध्यम से लेखन कला में विकास, पर्यायवाची पता रहता है तो लिखने में हमारी और हम डेवलप करते हैं, ज़्यादा लिख पाते हैं। बार बार एक ही शब्द का प्रयोग न करके अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के कुछ पर्यायवाची इस प्रकार है, जैसे अग्नि से अनल, पावक आग, बहनी, अज्ञ से ना समझ, मूर्ख, ज्ञानी, बेसमझ, अमृत से सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमिया। अच्छा से है, शुभ, उचित, श्रेष्ठ, उत्तम, असुर से दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, अंधकार से तिमिर, अंधेरा, तम,
इसी तरह पर्यायवाची का मतलब होता है, जैसे गज से हो गया हाथी हस्ती, गंगा भगीरथी सुरसरी, अनुपम हो गया अनोखा, निराला, अपूर्व, अतुल, अनुचर हो गया सेवक चाकर, दास परिचारक। इस तरह ये जो है ना एक ही मतलब अलग अलग शब्द हों लेकिन अर्थ एक ही निकले, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों की मैंने सूची दी है और क्लास के मैं पाठ के अनुसार भी पर्यायवाची शब्दों की बाद में सूची दूंगी। जैसे है यहाँ पे आपको आ गया अमृत, जैसे अमृत हो गया, सुधा, विलोम। अब हम देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द को दो बोलते हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। विपरीतार्थक शब्द जो है ना रखी अर्थ के आधार पर मुख्य होता है, साथ ही साथ तद्भव भी देखना पड़ता है। तत्सम का तत्सम होता है, तद्भव का तद्भव होता है। जैसे शीत शब्द का अर्थ ठंडा होता है, परंतु शीत का अर्थ गर्म नहीं होगा, उष्ण होगा। तो विपरीतार्थक का अर्थ होता है उल्टा। और जिस शब्द का अगर तद्भव शब्द है, जैसे उदय का मतलब होता है उगना, तो उसका छीपना नहीं होगा, उदय का अस्थि होगा। पंडित का पागल नहीं होगा, मूर्ख होगा। यानी तत्सम शब्द का तत्सम और तद्भव शब्द का तद्भवन। संस्कृत वाले शब्द का संस्कृत का ही, जैसे अकर्मक का विलोम हो सकर्मक, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनंत का शांत, अनुकूल प्रतिकूल, अपना पराया, अल्प प्रचुर, अव्यय मितव्यय, आदर निरादर। अल्प प्रचुर, अव्यय मितव्यय, आदर निरादर हो गया। जैसे निवारक ऐच्छिक, आयात निर्यात, आवाहन विसर्जन, आर्य अनार अनार्य, आधुनिक प्राचीन, आशा निराशा, आस्तिक नास्तिक, इष्ट अनिष्ट, उत्तरायण दक्षिणायन, उत्थान पतन, ऋण ऋण। विलोम शब्द पर्यायवाची और श्रुति सम विनार्थक शब्द से आप लोग परिचित है बेटा, इसलिए आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद गुण दोष, इसी तरह हो गया आपका गुप्त प्रकट, अकाल सकाल, अधिक न्यून, अनाथ सनाथ, अनुज अग्रज, अमृत विष, अचल चल। ऐसे करके अनेक विपरीतार्थक शब्द है जो आप लोग का पढ़ा हुआ है पहले से। फिर अब उसके बाद से आता है, पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है श्रुति सम भिन्न। श्रुति मतलब होता है सुनने, सम मतलब समान, भिन्न मतलब अलग अर्थ। माने जो सुनने में एक जैसे शब्द होते हैं परंतु उसके अलग अर्थ होते हैं। बहुत से शब्द एक आध अक्षर मात्रा में फर्क के बावजूद सुनने में एक से लगते हैं किंतु उनके अर्थ में काफ़ी अंतर होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। नीचे उदाहरण के लिए, जैसे अंश माने भाग खंड होता है, अंश मतलब कंधा, अब मतलब होता है इस समय, औ मतलब उपसर्ग होता है, अंगना शरीर, अंगना घर का आंगन, अनल आग, अनिल हवा, अपेक्षा इच्छा, उपेक्षा अनादर, अनु पीछे, अणु कर्ण, अवधि निश्चित समय, अवधि अवध की भाषा, कृति कार्य करना, कृति यशस्वी, कृति यश, कुल सब वंश, कुल किनारा, कली कली जैसे तरुणी युति, तो तुम्हारा, तब उसके बाद। ये सब आपको है श्रुति सम भिन्ना, माने सुनने में समान लगे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसको कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं उसको। जैसे अभिहित, अभिहित का मतलब होता है कथित, अविहित मतलब अनुचित, अस्त्र मतलब आंसू, अस्त्र मतलब हथियार,
अनी मतलब लोहे की नोक, अनी मतलब सेना। आसन मतलब निकट, आसन बैठने की वस्तु। आदि मतलब आरंभ, आदि मतलब अभ्यस्त। करके है कृति कार्य। कम कंगाल भिखारी, कंकाल हड्डियों की ठठरी। कोस दूरी की माप, कोश खजाना। कास खांसी, कास घास। कपिश भूरा, कपिस बंदरों का राजा। छात्र क्षत्रिय, छात्र विद्यार्थी। गज हाथी, गज एक माप। चीर बहुत समय, दीर्घ, चीर वस्त्र खंड। चूर चूर्ण, चूड़ खेती। ऐसे करके जो सुनने में समान हो परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो उसको हम कहते हैं श्रुति संभिन्ना। इस प्रकार बेटा आप लोग को 2 अंक का प्रश्न आता है, विलोम शब्द से 2 अंक का प्रश्न आता है, पर्यायवाची शब्द से 2 अंक का प्रश्न आता है, श्रुति संभिन्ना। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको 6 अंक के प्रश्न आते हैं। तीनों मिलाकर आप लोग को 6 अंक के प्रश्न आते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक से 2 अंक, पर्यायवाची से 2 अंक और विलोम शब्दों से 2 अंक। ठीक है बेटा, इसको आप लोग पढ़िएगा। और भी अनेक प्रकार के विलोम शब्द प्रैक्टिस करते करते किताब से भी विलोम शब्द होगा, मैं धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोग पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद बच्चों।